नमस्कार दोस्तों, दोबारा आप लोगों से ये लर्न लॉजिस्टिक्स वीडियो का माध्यम मिलने में बहुत खुशी हो रही है। आपका जो कमेंट्स सजेशन है ये आप जो ऊपर दिया हुआ है ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। और जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट में www.harilogisticsacademy.com में आप देख सकते हैं। ये मोबाइल में भी एप्लीकेशन अवेलेबल है हमारा साइट का, प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस बार क्या है, ये स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, इसका मतलब कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से हमें क्या फॉलो करना है उसके बारे में हम देखेंगे, कैसे करना है, क्या है। अच्छा, जो हमारा स्टैंडर्ड जो अच्छा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमें कुछ डिफिकल्ट टास्क फॉलो करना पड़ता है। इसमें जो नीचे दिया हुआ 7 ऐसे स्टेप है जो हमें फॉलो करना है। एक तो पहले समझने का है क्या हमें स्टैंडर्ड हमारे से एक्सपेक्ट किया जाएगा ये गवर्नमेंट सरकार के तरफ से। दूसरा है उसको स्टैंडर्ड को सेट करना और SOP बना के फॉलो करना, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है उसको डॉक्यूमेंट करके, उसको एंटायर प्रोसेस को पूरा डॉक्यूमेंट करने का काम बहुत ज़रूरी है। और चौथा है उसको रिव्यू करके और उसको कैसे मैनेज करना है, मतलब जो करेक्टिव एक्शन बोलते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसको सही करने का और आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं आने का, प्रिवेंटिव एक्शन जो बोलते हैं, इसको कैसे मैनेज करना है ये रिव्यू करना है। और जो हमारे पास इक्विपमेंट है, नहीं तो कोई ये मैन्युफैक्चरिंग के कोई मशीन है, उसको कैलिब्रेशन और उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, जो मेंटेन करने का जो तरीका है वो उसको पूरा रिव्यू करके उसको स्टैंडर्ड बनाना है। और 6 है कोई बाहर से कोई नया आदमी, मतलब फ्रेश आइस का मतलब कोई नया आदमी को, और नहीं तो कोई एक्सपर्ट होगा उसमें, उसको ला के उससे रिव्यू कराना है हमारा प्रोसेस ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड ठीक है, हम जो मेंटेन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक है, ये उससे सजेशन लेना है, नहीं तो एडवाइसर लेना है। और लास्ट 7वां है टोटल प्रोसेस को एक स्नैपशॉट, मतलब ऊपर से देखने का, स्नैपशॉट बोलते हैं, एक शॉट में जो कैसे ये कंप्लीट हमारा प्रोसेस कैसा लग रहा है करके देखने का। अच्छा, पहला है अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ GDP कंप्लायंस, पहले समझने का है हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट सरकार, इसको स्टैंडर्ड कैसे तरीके से मेंटेन करने का। सरकार मतलब ये कंपनी वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो हमारे से एक्सपेक्टेड क्या करते हैं। और उसको एक तो स्टैंडर्ड्स जो है ये हर विदेशी में कई जगह का दूसरा जगह वो कोई डिफरेंट हो सकता है, ये नहीं है कि हर जगह एक ही हो, अलग अलग हो सकता है। और कुछ चीज़ों में दोनों का बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है, मगर अपना एम से क्या है, जो भी है उसको हमें कंप्लाई करना और उसको फॉलो करना। और जो भी देश में, जिस भी देश में, नहीं तो स्टेट में, जो हमारा लॉजिस्टिक का काम जो है उस रूट पे जो भी हमें फॉलो करना है उसको फॉलो करना ही है, कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से। ये पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास
प्रॉपर रीजन होना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट करके रखना है। कल कोई भी पूछेगा, हमें प्रॉपर रीजन से वो बताने का है। ये ग्लोबल भी हो सकता है, ये लोकल भी हो सकता है, स्टैंडर्ड। तो किसी भी चीज़ हो उसको डॉक्यूमेंट करके रखना है। हर हमारे बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो भी चेंजेस हो रहा है नियम के और कानून का, उसको अपडेट करके लेटेस्ट हमें मालूम होना चाहिए और उसको पूरी तरीके से हमें फॉलो करना है। इन्फोर्समेंट कर मतलब जो पूरी तरीके से हमें इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए अपने काम में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सरकार से जो भी इंस्पेक्टर आएंगे उनको हमारा ऊपर अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा ये लेटेस्ट अपडेशन फॉलो करने से। और दूसरा है जो SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोई भी प्रोसेस हो उसको किस तरीके से हमें काम करने वाला करके उसको बना के डॉक्यूमेंट बना के रखने का है, उसको बोलते हैं SOP करके। उसको पूरा सेट करना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो SOP फॉलो करने से ये आगे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत काम आएगा। और जो भी हम काम कर रहे हैं उसका ये पूरा एविडेंस के साथ किसी को दिखाने के लिए, नहीं तो हमारा पूरा कमिटमेंट दिखाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम इसमें SOP लिखने में फेल हो जाते हैं, फिर तो सरकार की तरफ से ये सोच सकते हैं भैया इसमें कुछ गड़बड़ है इनके पास, उन्होंने पूरी तरीके से ये कानून और नियमों को पालन नहीं करते होंगे शायद करके डाउट आ सकता है। इसलिए ये SOP लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लिख के रख के फॉलो नहीं किया तो तभी भी हमें दिक्कत आएगा। इसको बार बार रिव्यू करके जो भी इम्प्रूवमेंट करना है, जो भी इसका चेंज करना है करके मेंटेन कर देना चाहिए। और पहले वाला SOP को फाइल में रिकॉर्ड में होना चाहिए। और हमारी जो प्रोसेस है उसको पूरा डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए। उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया तो हमें कोई एविडेंस नहीं होगा। इसके वजह से हम ये बता नहीं सकते किसी को भैया हमने ये फॉलो किया था, ये एक्चुअली हमने काम किया करके कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए इसको साफ साफ डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करने से हमें कोई भी सरकार आदमियों को दिखा सकते हैं भैया ये हम फॉलो करते हैं, ये हमने डॉक्यूमेंट करके रखा है करके हम बता सकते हैं। एंड उसको बार बार अपडेट करके रखना है, हर डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है और उसको बार बार चेक करने के उसमें कुछ चेंज करना है तो कर देना चाहिए। इम्प्रूवमेंट चेंजेस वो भी करना है करके उसको भी एविडेंस के साथ हमें डॉक्यूमेंट करके रखना है। और पॉलिसी में भी कुछ बदलाव करना है तो बदलना है। तो जब डॉक्यूमेंटेशन बराबर अच्छे तरीके से होगा इसका मतलब हमारा कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। जो भी दिक्कत आएगा तो हम उसको मुकाबला कर सकते हैं। और चौथा है रिव्यू एंड मैनेज योर कैपा। कैपा मतलब काउंटर करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन जो बोलते हैं, मतलब जो गलत होने के बाद जो ठीक करते हैं उसको करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। जो गलत होने से पहले रिक्वायर्ड के लिए जो काम करते हैं उसको प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं।
और इसमें दोनों प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन दोनों बहुत ज़रूरी है और इसको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा काम में, क्योंकि हमारा क्वालिटी सिस्टम अच्छे होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और कभी भी कोई भी इंस्पेक्टर और ये भी आएगा, उनको दिखाने के लिए पूरा उसको डॉक्यूमेंट बना कर रखना है। और जो भी हम करेक्टिव एक्शन जो बोलते हैं, मतलब कुछ गलत होने के बाद हम जो उसके लिए कदम उठाएंगे वो नहीं होने के लिए, उसके लिए टाइमली हमें काम कर देना चाहिए। और वो जो भी इंसिडेंट हुआ और ये हुआ उसको पूरा रिकॉर्ड करके एविडेंस के साथ हमें इश्यू को एड्रेस, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट बना के रखना है। और जो भी हमने कदम उठाया उसको ठीक करने के लिए वो सब डॉक्यूमेंट बना के रखना है। और ये जो प्रिवेंटिव एक्शन जो बोलते हैं, ये है जो आगे ये प्रॉब्लम आ सकता है करके सोच के हम पहले से ही उसके लिए एक्शन ले लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। और उसको भी अच्छी तरीके से समझ के उसको प्लान बना के उसको रेडी करके रखना है, डॉक्यूमेंट करके रखना है। और पांचवा है कैलिब्रेशन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम बोलते हैं। ये जो भी टेक्निकल आदमी है जो मशीन में काम करता है उसको मालूम होगा कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि मशीनरी जो भी सेटिंग जिस काम के लिए वो सेटिंग करना है वो सेटिंग करके उस हिसाब से वो काम कर रहा है क्या चेक करके ये करना कैलिब्रेशन। और उसको बार बार मेंटेन करना प्रॉपरली, जब भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से मेंटेन करना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है। और उसको हमें ठीक से मॉनिटर करके और रिपेयर करके ठीक से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और उसको डॉक्यूमेंट करना उससे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। जो भी हमने कदम उठाया, काम किया, उसमें कैलिब्रेशन करने के लिए और कोई भी कमी आए हो और उस पर हम निपटाने के लिए जो भी कदम उठाए उसको रिकॉर्ड करके प्रॉपरली मेंटेन करना है रिकॉर्ड। और उसको अप टू डेट बार बार रिव्यू करते रहना चाहिए। और चिटेवा उसको नया आंक को बाहर से कोई एक्सपोर्ट नहीं थे, कोई एक्सपोर्ट को बुला के उनसे रिव्यू कराना है हमारा प्रोसेस को। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से किसी आदमी को लाएंगे मतलब वो अपना आंखों से वो सोचेगा, अपने दिमाग से वो सोचेगा, वो जो अपना आंखों से देखेगा उस हिसाब से जो भी कुछ कमियां है तो उसको ठीक कर सकते हैं। वो बताएगा ये रिस्क है, नहीं इसका ये है, इसको चेंज कर दो करके, तो उस हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं अपना प्रोसेस को। क्योंकि बाहर से कोई आदमी आएगा तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि उस दृष्टि से वो देखेगा हमारा प्रोसेस ठीक है, नहीं तो कोई कमी है क्या है, उसको किस तरीके से कंप्लेंट्स कर सकते हैं, अपना कैसे समझ के उसको क्लियर कर सकते हैं। ये इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक्सपर्ट है तो उसको कोई अपने एरिया में स्पेसिफिक वो बता सकते भैया ये चेंज कर दो, नहीं तो इसको इस तरफ कर दो, प्रोसेस को करके वो अपना एडवाइस देगा। तो ये उस एम्प्लॉय के लिए भी बेटर रहेगा, अपना जो भी सरकार की तरफ से कोई भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर आएगा तो उनका भी हमें समझा के ये कर उनसे भी मुलाकात करके समझाने में बहुत कम आएगा। और सातवां है
कंप्लीट स्नैपशॉट GDPRs, मतलब स्नैपशॉट मतलब पूरा प्रोसेस को एक ऊपर से जो कैमरा में देखते हैं उस तरीके से देख के उसको ऑडिट करना है। उसको स्नैपशॉट ऑडिट बोलते हैं, जो ऊपर से पूरा प्रोसेस को एक देख के जहाँ कमियां हैं, जहाँ ठीक है, वो सब चेक करके उस हिसाब से अपना जो चेंज करना होता चेंज करके उसको डॉक्यूमेंट बनाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाना हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बार पूछ भी सकते हैं, भैया ये ठीक से फॉलो कर रहे हैं और इसको ये फॉलो करने से अच्छा इफेक्टिव होता है क्या, चेक कर सकते हैं। वो नहीं हो सकता तो एक ऐसे जो जानबूझ के एक इंसिडेंट, जैसे वो सोच के इंसिडेंट हुआ करके उसको नॉन कंप्लायंस होगा तो उसमें कैसे वो चेंज होगा, कैसे प्रोसेस अपना चेंज करेंगे, नहीं तो कैसे इसका एक्शन लेंगे करके एक ऐसे ड्रामा जैसे बना के भी देख सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ, हर कंपनी के लिए ये जो कोई इंसिडेंट होगा जो हम बता नहीं सकते हैं, पहले से हम सोच नहीं सकते हैं, कभी भी हो सकता है, उसको किस तरीके से ये सब बना के सिस्टम बना के रखेंगे तो उसको कभी भी हम वो मुकाबला कर सकते हैं, उसके लिए एक्शन ले सकते हैं तुरंत, और आगे कोई ऐसे नहीं होने से रुकवा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री इंडिया के बारे में, भारत में जो हमारा लॉजिस्टिक्स का मार्केट है ये 215 बिलियन $US 2020 पे पहुंचेगा करके एक्सपेक्टेशन था, मगर थोड़ा कम पहुंचा, क्योंकि अब आपको जानते हैं ये जो बड़े बीमारी की वजह से कोविड-19 का अवसर पड़ा, और GST इम्प्लीमेंटेशन करने की वजह से थोड़ा लॉजिस्टिक्स मार्केट को थोड़ा ड्राइव किया हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री जो है ये टोटल 22 मतलब 2 करोड़ 20 लाख आदमी को नौकरी देता है, और ये जो कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं ये 7.8% पे ग्रोथ होता है पिछले 5 वर्षों में, तो पिछले वर्ष थोड़ा कम है 2020 में, उससे पहले 7.8% का ग्रोथ होता था। और ये जो ग्रोथ है ये इसका मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और ई कॉमर्स सेक्टर की वजह से ये हुआ है। और ये कानून और नियम कंप्लायंस के बारे में ये कैसे एप्लीकेबल होता है और क्या असेसमेंट होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना अच्छा है। और जो भी इक्विपमेंट और जो मशीनरी हम यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के अंदर कॉमनली, मतलब उसमें है ट्रक्स और ट्रेलर है, होइस्ट है, लिफ्ट्स है, वेइंग इक्विपमेंट है, क्रेन है, रैक्स है, और उसके अलावा कई तरीके से इक्विपमेंट्स है, फोर्कलिफ्ट है और कई तरीके से इक्विपमेंट है। और ये सारा इक्विपमेंट ये कानून के हिसाब से और नियमों के हिसाब से सेफ्टी एश्योरेंस होना चाहिए और कंप्लायंस जो भी नियम को
और कानून को पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमारे पास कई कानून हैं, कई नियम हैं। और अभी जो कुछ नियमों और कानून को मैंने लिस्ट किया, ये सिर्फ सैंपल है, ये जरूरी नहीं कि पूरा लिस्ट है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, और ऑफिस एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट करके है, और कैरियर्स एक्ट करके है, और मोटर व्हीकल एक्ट, ये तो सब जानते होंगे, और सेंट्रल और स्टेट मोटर व्हीकल रूल्स करके है, और ईएसए एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, बोनस एक्ट है, एंड कई तरीके से ऐसे कानून है। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि EHS करके जो बोलते हैं, एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी, जिसका जो संबंध कानून है और नियम है, इसको भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे देश में देखेंगे तो मतलब जो ग्लोबली जो पूरी दुनिया में कम से कम 60 एक्ट्स होगा, कानून, और 2000 नियमों होगा जो कंप्लायंस करना है हमें। और इसमें टाइम वेस्ट भी होगा, नहीं तो हमेशा के लिए चलता रहे, जो फॉलो करने का भी होगा। इसमें है कई तरीके से लाइसेंसेस होगा, रजिस्ट्रेशंस, परमिशंस, और उनसे कंसेंट लेना है जो काम करने के लिए, और अप्रूवल्स है। ये सब मिला के, क्योंकि कई ब्रांचेस के लिए लेना होगा, कई हमारा कई जगह ऑपरेशन होगा जो भारत में, वो हर जगह के लिए अलग अलग लेना होगा। और अंत में ये बताना चाहता हूँ, ये जो कानून और नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसको हमारा माइंड में हमेशा रखना चाहिए, वो रख के हमारा काम करना चाहिए। ये एक है हमारा ऑपरेशन को सही तरीके से हमें समझ के उसको क्या क्या करना है करके आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या इक्विपमेंट हमें ज़रूरत पड़ता है हमारा काम करने के लिए, ये इसको आइडेंटिफाई करके उसको लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और कौन से सामान और मटेरियल हमें हैंडल करने वाला है, उसका क्या कानून है, उसके लिए क्या ये है, उसको संबंधी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या कानून और नियमों को हमें पालन करना है करके हमारा ऑपरेशन के लिए ये जानना, आइडेंटिफाई करके उसको लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और राइट ऑर्गेनाइजेशन लेवल और रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आदमियों को जिम्मेदारी सौंपना, किसको कौन सी जिम्मेदारी किसको सौंपना है करके जानना बहुत ज़रूरी है। उसको आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से जो कानून और नियमों को पालन करने के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपना बहुत ज़रूरी है। और कौन सा डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करना है एक कानून के हिसाब से और नियमों के हिसाब से करके वो जानना और उसको ठीक तरह से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और बार बार ऑडिट करके उसको कहाँ कमी है वो चेक करके उसको पूरा तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये
कानून और नियमों को पालन नहीं किया करके कोई नॉन कंप्लायंस हमारा ऑपरेशन के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। जैसे आपको पहले बताया था, आपका कमेंट्स और सजेशन को मेरा ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com आप भेज सकते हैं, बहुत धन्यवाद होगा। और मैं समझता हूँ ये जो वीडियो आपने देखा है, ये आप इसकी वजह से आपको कुछ तो बेनिफिट हो गया होगा, और आगे और भी वीडियो हम देखेंगे।